दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो टर्म्स के हवाले से। एक जो है वो एफओबी शिपिंग पॉइंट है और जो दूसरा है वो है एफओबी डेस्टिनेशन। तो आज हम ये दो शिपिंग पॉइंट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ कि क्या ये दोनों सेम टर्म्स हैं, अगर ये सेम नहीं है तो इसके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, और अक्सर जो है नए जो ट्रेडर हैं वो क्या गलती कर रहे होते हैं इन टर्म्स को लेकर। तो आज हम डिटेल के साथ जो है सब चीजें इस वीडियो के अंदर जो है कवर करने वाले हैं इन दो टर्म्स को लेके। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नरेंद्र माहेश्वरी। अक्सर जो लोग जो समझते हैं जो इनको टर्म्स होते हैं उनको ये समझते हैं कि इनको टर्म्स का मतलब ये है जैसे एफओबी के अंदर जो है फ्रेट जो है वो बायर पे करेगा और सीएनएफ के अंदर जो है जो सेलर है वो सारे चार्जेस और फ्रेट भी वो पे करेगा। तो उनको लगता है कि इनको टर्म्स का मतलब सिर्फ यही चीजें हैं कि भाई जो फ्रेट वगैरह कौन पे करेगा और चार्जेस बाकी कौन पे करेगा। लेकिन दोस्तों ये तो मतलब है, लेकिन इसके अलावा भी इनको टर्म्स के जो है वो मतलब होते हैं। इनको टर्म्स के मजीद दो और भी जो है रीजंस होते हैं इसको जिनको समझना बहुत जरूरी है। दो चीजें और हैं और वो हैं, और एक है इसके अंदर ऑनरशिप ऑफ गुड्स, कि गुड्स की ऑनरशिप कौन लेगा और कब इसकी ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, एक ये चीज इसके अंदर होती है। और दूसरी चीज जो होती है वो होता है रिस्क, जो शिपमेंट के अंदर रिस्क इन्वॉल्व होता है। एक सामान जो है एक मुल्क से होकर दूसरे मुल्क में जाता है तो उसके दरमियान जो है काफी बड़ा जो है वो फासला होता है और उसके अंदर बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो वो उन रिस्क जो है वो रिस्क किसका होगा, इंपोर्टर का होगा या एक्सपोर्टर का होगा। तो ये तमाम ये चीज़ें जो है ये शिपिंग टर्म आपको बता रहा होता है कि कौन सा रिस्क किसके अंदर है। तो ये समझना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी हम आपको जो है डिटेल के साथ समझाएंगे कि कौन से शिपिंग टर्म के साथ कौन से जो है वो रिस्क जुड़े हैं, कौन कौन सी जो है ऑनरशिप कौन लेगा, ये तमाम चीज़ें हम आपको बताएंगे। अभी जो हम बात करेंगे वो दो टर्म्स की बात करेंगे, एक है एफओबी शिपिंग पॉइंट और दूसरा है एफओबी डेस्टिनेशन। पहले हम बात करते हैं एफओबी शिपिंग पॉइंट की कि इसके अंदर क्या क्या रिस्क हैं और ओनरशिप जो है इसकी कब ट्रांसफर होगी। एफओबी शिपिंग पॉइंट, अभी शिपिंग पॉइंट का मतलब है कोई भी पॉइंट जहां से ओरिजिन ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन कह लें या सिटी ऑफ ओरिजिन कह लें, जहां से ये माल जा रहा है। जैसे कि हमारे केस के अंदर तो कराची से ही कंटेनर जा रहे होते हैं वेसल के थ्रू, तो एफओबी कराची आ रहा होता है। शिपिंग पॉइंट का मतलब यहाँ पर जो शिपिंग पॉइंट का मतलब है कराची है, एफओबी कराची कहला रहा होता है। तो अगर कोई बायर आपसे रेट मांगता है एफओबी कराची का, तो उसके अंदर आप जो है फ्रेड को छोड़ के, जो फ्रेड है उसको छोड़ के बाकी तमाम चीज़ें उसके अंदर ऐड करके उसको रेट दे देते हैं और डील आपकी हो जाती है और आपने सामान वगैरह उसको भिजवा देते हैं। वो पॉइंट है, ये तो वही एफओबी टर्म है जो हम अब तक समझते आ रहे हैं, जिसको एफओबी शिपिंग पॉइंट कहते हैं। अब इसके अंदर जो ऑनरशिप होती है और रिस्क होता है, ये किसका होता है? देखें, वेसल के ऊपर जैसे ही आपका कंटेनर लोड हो जाता है उसके बाद जो है आपका जो रिस्क इसके अंदर बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब रास्ते में खुदा ना खास्ता वो कंटेनर जो है वो डूब जाता है, वो जहाज, या जो है आग लग जाती है उसके अंदर, तो वो सारा रिस्क जो होता है वो बायर का होता है, वो सेलर का रिस्क उसके अंदर नहीं होता। इसी तरीके से जो ओनरशिप ऑफ गुड्स है वो फौरन जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। जैसे ही आपका कंटेनर वेसल के ऊपर लोड हुआ, उस जहाज के ऊपर जैसे ही वो लोड कर जाता है तो वो उसकी ऑनरशिप भी जो है वो चेंज हो जाती है। अब वो आपका सामान नहीं है, अब वो उस बायर का सामान है जो जिसने आपसे सामान वो खरीदा है। तो ये वो चीजें थी एफओबी शिपिंग पॉइंट के अंदर। तो अब बात करते हैं एफओबी डेस्टिनेशन का। अब ये जो डेस्टिनेशन लगा हुआ है इसका क्या मतलब है? एफओबी तो समझ में आ रहा है, ये डेस्टिनेशन का क्या मतलब है? जैसे हमने एफओबी शिपिंग पॉइंट का समझाया कि ये सिटी ऑफ ओरिजिन का, जहाँ से माल जा रहा होता है वहां आ रहा होता है। लेकिन ये एफओबी डेस्टिनेशन, जैसे डेस्टिनेशन से पता लग रहा है कि ये माल जाना कहाँ पर है, तो जहाँ जाना है ये वहाँ वहाँ का जो है इसके ऊपर नाम लिख देते हैं। जैसे एफओबी हैम्बर्ग के वो आपसे रेट मांग लेगा, या एफओबी न्यूयॉर्क, या एफओबी नॉरफॉल्क, या एफओबी जबलेली। अब ये कराची से जो है वो एफओबी हैम्बर्ग वहां तक जाएगा। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपने ऐड करनी है, ये चीजें बड़ी समझने की है यहाँ पर। तो ये जो है वो जरा ध्यान से जो है वो सुनिएगा कि एफओबी डेस्टिनेशन के अंदर जो फ्रेड होता है वो सेलर पे करता है, जो एक्सपोर्टर है वो पे कर रहा होता है। तो जब भी आप रेट दोगे, जब भी जो है अगर आपका बायर जो है आपसे एफओबी हैम्बर्ग या जो भी वो पोर्ट कह रहा है उसके रेट मांग रहा है,
तो आप ये याद रखिएगा कि इसके अंदर अब इसमें फ्रेड भी आपको पे करना है। तो एक और सवाल अब यहाँ पे जो है साथ में पैदा हो रहा है कि देखिए अगर फ्रेड हमें पे करना है तो वो हमसे सीएनएफ प्राइस क्यों नहीं मांग रहा? सीएनएफ में भी तो फ्रेड जो है एक्सपोर्टर पे करता है, तो वो क्यों घुमा घुमा के चीजें जो है उनसे पूछ रहा है, वो एफओबी हैम्बर्ग क्यों बोल रहा है? तो यहाँ पर देखिए एक टेक्निकल चीजें हैं, ये समझने वाली चीज। अब मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की डिटेल में कोशिश करता हूँ कि वो क्यों आपको सीएनएफ नहीं बोल रहा और एफओबी हैम्बर्ग आपसे वो पूछ रहा है। अब इसके अंदर जो देखें, जैसे सीएनएफ के अंदर अगर हम बात करें ऑनरशिप, जैसे हमने अभी एफओबी शिपिंग पॉइंट की बात की कि ऑनरशिप जैसे ही आपका कंटेनर वेसल के ऊपर लोड होता है, उस सामान की ऑनरशिप और रिस्क जो है तमाम के तमाम बायर के खाते में चला जाता है। अब ये बायर की जिम्मेदारी हो जाता है। अगर वो सीएनएफ के अंदर भी अगर आपसे डील करता है तो उसके अंदर उस कंडीशन के अंदर भी जो है वो रिस्क और ओनरशिप जो है, जैसे ही वो जो कंटेनर है वेसल पे लोड होगा, वो ओनरशिप और रिस्क वो ट्रांसफर हो जाएगा बायर के पास। तो ये बायर अक्सर जो है ये रिस्क अपने वो नहीं चाहते कि हमारे पास ये रिस्क आ जाए। इस रिस्क से जो है वो बचने के लिए जो है ये टर्म्स जो यूज करते हैं एफओबी जो डेस्टिनेशन का। अब इसके अंदर क्या होता है, देखें इसके अंदर ये जो टर्म्स हैं इसकी भी 4 वेरिएशंस हैं। मैं एक एक करके आपको समझाता हूं कि वो 4 वेरिएशंस जो है वो क्या क्या है। एफओबी डेस्टिनेशन के अंदर जो ओनरशिप ऑफ गुड्स है वो फौरन जो है वो नहीं होती, और जो रिस्क होता है वो भी फौरन नहीं होता है। वो ओनरशिप कब जो है ट्रांसफर होती है और ये रिस्क कब ट्रांसफर होता है, ये जब जो है आपका सामान उस डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। फर्ज कर लेते हैं कि जैसे हमारा जो सामान कराची से हैम्बर्ग जर्मनी जा रहा है, तो कराची से लेके जर्मनी तक, जब तक वो जर्मनी के पोर्ट तक वो कंटेनर उतरता नहीं है वेसल के वहां, तब तक वो रिस्क जितना भी इसके दौरान जो रिस्क होगा वो एक्सपोर्टर का ही रिस्क होगा। अगर उस ट्रांजिट के दौरान खुदा ना खास्ता कुछ जो है वो सामान मिसप्लेस हो जाता है, गुम हो जाता है, जो है आग लग जाती है वेसल में या डूब जाता है खुदा ना खास्ता, जो सारा नुकसान जो होगा वो जो है एक्सपोर्टर का होगा। इस टर्म के अंदर समझ रहे हैं ये बात समझने वाली होती है। एफओबी डेस्टिनेशन के अंदर रिस्क और ओनरशिप ऑफ गुड्स डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होती जब तक कि वो सामान आपका डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता। ये बेसिक डिफरेंस होता है। इसे 4 वेरिएशंस हैं। पहला जो है वो है फ्रेड प्रीपेड एंड अलाउड, दूसरा है फ्रेड प्रीपेड एंड एडेड, तीसरे की अगर बात करें तो वो है फ्रेड कलेक्ट, और चौथे की अगर हम बात करें तो वो है फ्रेड कलेक्ट एंड अलाउड। तो ये 4 वेरिएशंस हैं, एक एक करके बताते हैं। तो वो आपको बताएगा कि एफओबी डेस्टिनेशन प्लस ये वेरिएशंस भी आपको देगा। पहले वेरिएशन की बात करें वो है फ्रेड कलेक्ट एंड अलाउड। इस वेरिएशन के अंदर जो चार्जेस होते हैं फ्रेड के, वो एक्सपोर्टर पे करता है, यानी सेलर जो है वो पे करता है। और ये ओनरशिप ऑफ गुड्स की जो है तब ट्रांसफर होती है जब आपका सामान वहां डेस्टिनेशन पोर्ट पर पहुंचता है। तो अब मजीद आगे बढ़ते हैं और दूसरे वेरिएशन की बात करते हैं, वो है फ्रेड प्रीपेड एंड एडेड। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो फ्रेड है वो पे तो एक्सपोर्टर ही करता है, यानी सेलर ही कर रहा होता है, लेकिन वो जो इनवाइस बायर को देता है उसके अंदर अलग से नीचे ऐड कर देता है फ्रेड को। यानी कि वो प्राइस, यानी प्रोडक्ट की जो प्राइस जो देता है बायर को, जो प्राइस वो देगा, तो उसके अंदर फ्रेड वो ऐड नहीं करेगा। फ्रेड जितना भी फ्रेड उसका आएगा, जब वो इनवाइस बन जाएगी लास्ट में, जो भी उसकी अमाउंट होगी उसके अंदर वो फ्रेड नीचे ऐड कर देगा, प्लस कर देगा। उस जो प्रोडक्ट की टोटल अमाउंट होगी उसके नीचे प्लस कर देगा, वो बायर उसको अलग से दे देगा। वो प्रोडक्ट के अंदर ऐड नहीं होती उसकी प्राइस। अगर वो दूसरी वेरिएशन के अंदर, अगर वो आपका बायर जो है आपसे फ्रेड प्रीपेड एंड एडेड के अंदर डील करता है, तो इसके अंदर भी जो ओनरशिप ऑफ गुड्स है, ये जब सामान वहां पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन पोर्ट के ऊपर तभी ट्रांसफर होगी, और जो भी रिस्क होगा इन ट्रांसिट वो जो एक्सपोर्टर जो है वो बर्दाश्त करेगा। अब तीसरी की बात करते हैं। अब तीसरा जो वेरिएशन है वो है फ्रेड कलेक्ट। अब फ्रेड कलेक्ट के अंदर जो फ्रेड होता है, जो चार्जेस होते हैं, वो बायर पे करता है, सेलर पे नहीं करता। और बायर कब पे करता है? जब ये सामान वहां पर पहुंचता है डेस्टिनेशन पोर्ट के ऊपर, वहां पर वो अपने फ्रेड के चार्जेस पे करेगा, ड्यूटी टैक्सेस वगैरह पे करेगा और अपना सामान वहां से क्लियर करा के लेके जाएगा। तो जब आपका बायर जो है वो एफओबी डेस्टिनेशन और फ्रेड कलेक्ट जो है आपके पर जो प्राइस मांग रहा होता है, तो इसके अंदर आपने फ्रेड ऐड नहीं करना। बायर फ्रेड पे करेगा, बाकी तमाम चार्जेस आप पे करोगे। लेकिन
इसके अंदर भी ओनरशिप ऑफ गुड्स जो है वो डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर ही चेंज होगी, यानी ट्रांजिट के दौरान उस सामान का मालिक जो है वो सेलर ही यानी एक्सपोर्टर ही होगा और तमाम रिस्क उसी के होंगे। आगे बढ़ते हैं और चौथे वेरिएशन की बात करते हैं। अब चौथे पॉइंट की बात करें तो अब फ्रेट कलेक्ट एंड अलाउड के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो है फ्रेट की जो अमाउंट है वो बायर पे करता है, लेकिन वो बायर जो है वो अमाउंट जो एक्सपोर्टर इनवाइस प्रोवाइड करता है उस इनवाइस वैल्यू में से डिडक्ट करके जो बाकी वैल्यू बचेगी वो आपको देगा। यानी जो इनवाइस आप प्रोवाइड करोगे टोटल अमाउंट की उसमें से वो फ्रेट डिडक्ट कर देगा। यानी अगर आपका बायर आपसे एफओबी डेस्टिनेशन फ्रेट कलेक्ट एंड एडेड के ऊपर अगर जो है वो प्राइस आपसे मांग रहा है तो आपने उसके अंदर फ्रेट जो है वो ऐड कर देना है, क्योंकि आपका बायर आपकी इनवाइस में से वो फ्रेट काट के बाकी अमाउंट आपको देगा। और इसके अंदर भी जो ओनरशिप ऑफ गुड्स है ये वहां पहुंचने के बाद ही ट्रांसफर होगी और ट्रांजिट के दौरान वैसे ही वो एक्सपोर्टर ही इसका मालिक होगा यानी ओनर होगा और तमाम रिस्क उसी के होंगे। अब जैसा कि पूरे चीजें हमने डिस्कस की, इस जो एफओबी डेस्टिनेशन टर्म्स के अंदर जो ओनरशिप है और रिस्क जो है ये तमाम के तमाम एक्सपोर्टर के साइड पे होते हैं। इंपोर्टर जो है काफी सेफ होता है इन सब चीजों के अंदर। तो ये तमाम चीजें हमने शेयर कर दी कि एफओबी शिपिंग पॉइंट और एफओबी डेस्टिनेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। और ये एफओबी डेस्टिनेशन जो है मजीद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसके ऊपर एक अलग से भी वीडियो बनाएंगे। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन रह गई है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको वहाँ जो है डिटेल के अंदर और हम इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करके जो है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। अगर मजीद कुछ और हमसे पूछना है तो नीचे कमेंट्स में आप हमें पूछ सकते हो। हमारे सोशल मीडिया के लिंक हमारी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हो, वहाँ हमसे जो है वो चीज़ें पूछ सकते हो, हम वहाँ पर भी आपको रिप्लाई करेंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।